तीन सब्जेक्ट्स और तीन ट्रिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका स्वागत करता है। जिस तीन सब्जेक्ट पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो तीन सब्जेक्ट्स काफी महत्वपूर्ण है। आप डॉक्टर बनिए, आपका लक्ष्य इंजीनियर बनने का हो या आईएएस बनने का हो, कुछ भी बनिए, लेकिन ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं और इसको किस तरह से कब्जा में करें, कौन सा ट्रिक्स है ऐसा जिससे कि आप ये तीन सब्जेक्ट्स को अपने वश में कर सकते हैं। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और वो तीन सब्जेक्ट्स होंगे मैथमेटिक्स नंबर 1, इंग्लिश नंबर 2 और हिस्ट्री नंबर 3। अब आप पूछोगे कि सर आप तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ये इंग्लिश और हिस्ट्री का ट्रिक्स आप कैसे बता सकते हैं? बताऊंगा। ये ट्रिक्स मैंने अपने अनुभव के आधार पे सीखा है। मेरा अनुभव इंग्लिश और हिस्ट्री तक भी पहुंचता है और मैं आज आपको बतलाऊंगा मैथमेटिक्स के अलावा ये दो सब्जेक्ट्स को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। मेरी बात को आप मानिए और इस ट्रिक को आज से अप्लाई कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 3 महीने में 50% इंप्रूवमेंट डेफिनेट मिलेगा। अगर 50% नहीं मिला तो 60% मिलेगा, लेकिन 50% से नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलते हैं हम लोग उस ट्रिक्स पर जो कि आपको ये तीन सब्जेक्ट्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक मंत्र है। ये एक मंत्र है। वो क्या है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स को दो तरह से सॉल्व करता है। पहला तरीका क्या है, एक एग्जांपल से बता ही देता हूं। एक सिंपल क्वेश्चन है, 5 माइनस 6 प्लस 7। अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? अपने मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे। 7 + 5 12 और 12 + 6 18। इसका आंसर आप डायरेक्ट 18 लिख देते हैं। ये गलती कभी नहीं करना। इस सवाल को आप एक प्रोसेस से बनाइए, जैसे कि 5 और ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा और प्लस ये 7। तो ये आपको 5 + 6 + 7 करेंगे, क्योंकि तीनों प्लस है इसलिए तीनों को ऐड कर देंगे और साइन प्लस में रखेंगे। तो ये 7 6 13 5 18। तो आपका आंसर पिछले वाले आंसर के साथ मैच तो करेगा। आंसर आपने पिछले बार भी सही ही दिया था, लेकिन पिछले बार यानी कि इस प्रोसेस में इस तरह से जो आपने सॉल्व किया वो विदाउट प्रोसेस था। तो विदाउट प्रोसेस आप कुछ क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये एग्जांपल दूसरा है और ये मैथमेटिक्स के एक चैप्टर टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आजकल स्टूडेंट इसमें ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसमें स्टूडेंट फंस ही जाते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक आदमी है जो कि एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, और बी कोई दूसरा आदमी है जो कि 15 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? अब देखो इसका ट्रिक।
नंबर ऑफ डेज जिसमें कि ये दोनों मिलके इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, वो शॉर्टकट मेथड, यू नो दिस इज ए शॉर्टकट मेथड। 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 15, और इसको डिवाइड कर देंगे। 10 और 15 को प्लस कर लो, 10 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 150, और डिवाइड करेंगे 15 प्लस 10 25, तो 25। 150 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, यानी कि दोनों 6 डेज में वो वर्क मिल के कंप्लीट कर लेंगे। अब ये कोई प्रोसेस मेरे ख्याल से नहीं है भैया। अगर आप इस तरह से सवाल को बनाते हैं तो कुछ ही क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, सारे सवाल बेबस कर देंगे आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही दे दूंगा एक क्वेश्चन, आप उसको इस प्रोसेस से बना के दिखा दो तो मैं मान लूंगा। अब इसका सही प्रोसेस क्या है तो देखिए, ए किसी वर्क को 10 डेज में किया तो ए का 1 डे वर्क क्या हुआ, ए का 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10। जितना नंबर ऑफ डेज में वो कंप्लीट करे उसका उल्टा कर दो। और बी का 1 डे वर्क क्या होगा, तो बी का 1 डे वर्क 1/15 हो गया। अब अगर ए और बी दोनों मिल के वर्क करें तो दोनों का 1 डे वर्क क्या होगा, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस बी जो 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 30 ले लेते हैं, तो 10 को डिवाइड देंगे 30 में 3, तो 3 और प्लस 15 से 2, तो 3 प्लस 2 5/6 30, 5/30, 3 प्लस 2 5/30, इसको कैंसिल करेंगे 1/6। तो ये 1 डे वर्क है। एक दिन में दोनों मिलके कितना पार्ट वर्क का कर सकता है, तो 1/6 यानी 6th पार्ट। एक दिन में अगर 6th पार्ट किया तो कंप्लीट कितना में करेगा, दे कंप्लीट द वर्क इन। अब यहां पर नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क फ्रैक्शन में 1 मानेंगे, तो 1 को डिवाइड कर देंगे, ये 1 डे वर्क यानी 1/6, तो ये 6 आएगा। अब देखो आंसर 6 यहां भी है और आंसर 6 यहां भी है। स्टूडेंट से अगर पूछोगे कि भैया ये प्रोसेस तुमको पसंद आया कि ये पसंद आया, तो 80 to 85% स्टूडेंट बोलेंगे दिस प्रोसेस इज गुड फॉर मी, ये प्रोसेस मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि शॉर्टकट में बन गया। तो जैसे ही आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे आपका कंसेप्ट साफ हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स आपका तभी अच्छा होगा जब आपके पास कंसेप्ट होगा। ट्रिक नंबर 1, यानी मैथमेटिक्स को बगैर कंसेप्ट के आप ले ही नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर ले जा सकते हैं। 6 से 7 क्लास ले जाएंगे, 7 से 8 ले जाएंगे, 8 से 9 ले जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस पे जहाँ पर कि आपका कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश पर। मेरी बात मानना, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम हिंदुस्तानियों के लिए भारी पड़ता है, लेकिन नहीं, आप बच्चे से ही इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भारी कैसा। गलती कहाँ हो रही है आपसे, तो गलती हो रही है आप इंग्लिश की किसी भी बुक को ले लेते हैं। ये इंग्लिश की एक बुक है, इसको खोलिए और इसको रीडिंग दीजिए। आप डेली 1 घंटा इंग्लिश के बुक में रीडिंग दीजिए। ये किसी भी क्लास के बच्चे के लिए सत्य होगा, आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा ही।
इसके वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। यानी कि जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो इंग्लिश भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप में स्ट्रेंथ आ गया, 4 लाइन अपने से ही आप लिख सकते हैं, तो आप अपने से बोल भी सकते हैं। और फिर जब लिख सकते हैं और बोल सकते हैं तो इंग्लिश कोई चीज ही नहीं रह जाएगी आपके लिए। और फिर तीसरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री। हिस्ट्री में बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री आपके वश में तभी आएगा जबकि आप इसको याद करते हैं, रटते हैं, इसके डेट्स को, इसके इंसिडेंट को, प्लेस को। अगर इस तरह से आप उसको याद कर लेंगे और आपके मेमोरी में अगर ये पक्का आ जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये 3 सब्जेक्ट में आप मास्टर